बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फुटिंग्स एंड कॉलम की बैक फिलिंग के बाद नेक्स्ट अब हमारा काम है कि हमने ग्रेड बीम की जगह पर लीन कंक्रीट करनी है। तो लीन कंक्रीट से पहले हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमने पॉलीथीन शीट बिछानी है। 3D व्यू के अंदर आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म वर्क के अंदर पॉलीथीन शीट जो शो की है। आज की वीडियो में हम इसी पॉलीथीन शीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इस 3D व्यू के अंदर जो ग्रेड बीम की डिटेल मैंने ड्रा की है वो इस लेआउट को फॉलो करते हुए मैंने ड्रा की है। इसके बाद ग्रेड बीम का एक टिपिकल सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे ग्रेड बीम के नीचे जो 10 सेंटी हमारी प्लेन कंक्रीट है, और आप देख सकते हैं कि ग्रेड बीम से एक्स्ट्रा हमारी दोनों साइड पर 5 सेंटी दी गई है। और प्लेन कंक्रीट के नीचे आप देख सकते हैं कि हमारी 200 माइक्रोन की पॉलीथीन शीट यूज़ की गई है। प्रीवियस एक्सेल शीट के अंदर पॉलीथीन के टैब में जाकर हम फुटिंग्स के बाद अब ग्रेड बीम की तमाम डिटेल टाइप करेंगे। मेरी इस ऑफिस बिल्डिंग के लेआउट में तकरीबन 8 किस्म के ग्रेड बीम यूज़ किए गए हैं, इसलिए हम 1 बाय 1 उनकी डिटेल यानी लेंथ और विड्थ एक्सेल शीट के अंदर टाइप करेंगे। लेआउट प्लान के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा GB1 की डायमेंशन कॉर्नर टू कॉर्नर यानी आउटर फेस से हमें दी गई है। इसी डायमेंशन को फॉलो करते हुए हम GB1 की लेंथ टाइप करेंगे। कॉलम्स के आउटर कॉर्नर तक हमारे GB1 की लेंथ 22.20 है। इसके बाद अब हम उसकी विड्थ चेक कर रहे हैं। GB1 की विड्थ हमारी जो RC कंक्रीट है वो 40 सेंटी है, लेकिन हमारी सेक्शन के मुताबिक पॉलीथीन शीट 5 सेंटी दोनों साइड पर एक्स्ट्रा है, इसलिए हम विड्थ के अंदर 0.5 टाइप कर रहे हैं। इसके बाद लेआउट प्लान के अंदर एक्सेस F और एक्सेस A के ऊपर हमारे दोनों GB1 हैं, इसलिए हम नंबरिंग के अंदर 2 टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट लेआउट प्लान के अंदर अब हमने GB2 को देखना है। एक्सेस 1 के ऊपर हमारा GB2 ड्रा किया गया है। इंटरनल फेस हमने अब लेने हैं जिसकी डायमेंशन हमें दी गई है 11.25। तो अब हम GB2 की लेंथ 11.25 टाइप करने के बाद उसकी विड्थ चेक करेंगे। लेआउट प्लान के अंदर GB2 की विड्थ भी सेम एज GB1 है, इसलिए हम GB2 की विड्थ भी 0.50 टाइप करेंगे। नेक्स्ट अब हम GB3 की डिटेल लेआउट प्लान के अंदर से चेक करेंगे। GB3 हमारे एक्सेस 2, 3, 4 और 5 के ऊपर ड्रा किया गया है। GB3 की भी डायमेंशन सेम हमारे GB2 के बराबर आ रही है, इसलिए जस्ट हम GB2 की लेंथ को GB3 के अंदर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद अब हम GB3 की विड्थ चेक करेंगे कि हमारे GB3 की विड्थ क्या शो की गई है। GB3 की विड्थ लेआउट प्लान के अंदर 30 सेंटी शो की गई है। 5 सेंटी दोनों साइड पे एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 0.40 हमारे पास इसकी विड्थ आएगी। इसके बाद अब हम लेआउट प्लान के अंदर GB3 की काउंटिंग कर लेंगे। GB3 हमारे एक्सिस 2, 3, 4 और 5 के ऊपर ड्रा किया गया है, इसलिए हम एक्सेल शीट के अंदर GB3 की नंबरिंग में जाकर 4 टाइप कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने लेआउट प्लान के अंदर से चेक करना है कि GB4 हमारी कौन सी जगह पर ड्रा किया गया है। GB4 एक्सेस 6 के ऊपर ड्रा किया गया है, जिसकी लेंथ तो वही रहेगी, जस्ट हम उसकी विड्थ चेक कर लेंगे। GB4 की विड्थ लेआउट प्लान के अंदर 40 सेंटी दी गई है, इसलिए हम उसकी विड्थ में जाकर 0.50 टाइप कर देंगे। नेक्स्ट अब हम GB5 चेक करेंगे। GB5 हमारा एक्सेस E के ऊपर ड्रा किया गया है,
लेकिन हम दूसरे बीम्स की डिटेल ले चुके हैं, इसलिए ओनली जस्ट हम GB5 के दिए गए 3 स्पैन्स की लेंथ को प्लस करते हुए उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। GB5 की टोटल लेंथ 10.90 कैलकुलेट हुई है। GB5 एक ही है, ओनली जस्ट अब हम उसकी विड्थ चेक करते हुए विड्थ कॉलम के अंदर 0.40 टाइप कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लेआउट प्लान के अंदर से GB6 की डिटेल चेक करेंगे। GB6 के हमारे पास 2 स्पैन 4 मीटर के दिए गए हैं, इसलिए हम इसकी लेंथ 8 मीटर टाइप करने के बाद ओनली नंबरिंग के अंदर 1 टाइप करने के बाद उसकी विड्थ चेक करेंगे। GB4 भी हमारा 30 सेंटी का है, पॉलीथीन के लिए हम 0.40 टाइप कर देंगे। नेक्स्ट अब हम GB7 की डिटेल चेक करेंगे। GB7 की लेंथ हमारे पास 4.15 और उसका दूसरा स्पैन 2 मीटर का हमारे पास शो हो रहा है, इसलिए हम इन दोनों स्पैन्स की लेंथ को प्लस करते हुए GB7 की कैलकुलेशन करेंगे। GB7 की टोटल लेंथ टाइप करने के बाद मस्ट है आप इसने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हर एक बीम की लेंथ और विड्थ को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो सके। तो नेक्स्ट हमारे पास एक बीम रह गया है GB8। आप देख सकते हैं कि GB8 का स्पैन हमारे पास 4.15 दिया गया है, इसलिए GB8 की लेंथ 4.15 टाइप करने के बाद हम उसकी विड्थ भी चेक करेंगे। GB8 की विड्थ 20 सेंटी दी गई है, इसलिए पॉलीथीन के लिए हम 0.30 टाइप करेंगे। तमाम ग्रेड बीम्स की टोटल डिटेल पुट करने के बाद अब हम फार्मूला चेक कर रहे हैं। लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेड बीम्स का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको नंबरिंग के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि हमने कॉलम्स की डिटेल इसमें से डिडक्ट करनी है, इसलिए मैं कॉलम की शीट में से जाकर कॉलम की डिटेल यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हमने कॉलम वाली जगह पर तो पॉलीथीन शीट नहीं डाली है, इसलिए हम कॉलम का एरिया इसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। कॉलम की हाइट मैंने डिलीट की है, ओनली जस्ट कॉलम का एरिया हम यूज़ कर रहे हैं। कॉलम का कैलकुलेट होने वाली एरिया हमने डिडक्ट करना है, इसलिए इज इक्वल टू के बाद मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया है, तो सम के अंदर मेरी ऑटोमेटिक डिडक्शन हो चुकी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।